Let's start with some one word substitution. पहला है एबेच्योर. एबेच्योर मतलब होता है अ स्लॉटर हाउस. एबेच्योर की स्पेलिंग है ABATTOIR. एबेच्योर. एबेच्योर मतलब होता है अ स्लॉटर हाउस. स्लॉटर हाउस मीन कसाई खाना. एबेच्योर मतलब होता है कसाई खाना. एबेच्योर. एबेच्योर मतलब होता है कसाई खाना. अगला वर्ड है एबॉट. एबॉट मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ ए चर्च. जो चर्च का मुख्य पादरी होता है, जो मेन होता है, उसे कहा जाता है एबॉट. एबॉट मतलब द सुपीरियर ऑफ अ चर्च. चर्च का मुख्य पादरी. अगला वर्ड है एब्रीविएशन. एब्रीविएशन मतलब होता है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप. इसको एक्रोनिम भी बोला जा सकता है. इसका होता है एब्रीविएशन. एब्रीविएशन मतलब होता है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. किसी शब्द समूह का संक्षिप्त जो रूप होता है उसे कहा जाता है एब्रीविएशन. अगला वर्ड है एब्डिकेट. एब्डिकेट. एब्डिकेट मतलब होता है कि टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी. स्वेच्छा से किसी चीज को हम त्याग देते हैं उसे बोला जाता है एब्डिकेट. एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी. अगला वर्ड है एवरेशन. वो ऊपर जो था वो एब्रीविएशन था और ये है एवरेशन. एवरेशन मतलब होता है अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल. सामान्य या प्राकृतिक से अलग जो भी चीज़ें हैं जो नेचुरल है या उससे अलग है उसे कहा जाता है एवरेशन. अगला वर्ड है एवॉर. एवॉर मतलब होता है रिगार्ड विथ डिस्कस्ड एंड हेटर्ड. घृणा करना. एवॉर. ABHOR. एवॉर मतलब होता है घृणा करना. अगला वर्ड है एब्जेक्ट. एब्जेक्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिजरेबल. क्या हुआ? एब्जेक्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिजरेबल. बहुत बुरा या दयनीय जो भी चीज़ें हैं उसको बोला जाता है एब्जेक्ट. अगला वर्ड है एबॉलिश. एबॉलिश मतलब होता है डू अवे विथ होली. पूरी तरह से समाप्त कर देने को बोला जाता है एबॉलिश. अगला वर्ड है एब्रोगेंस. एब्रोगेंस मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस. किसी जगह के मूल निवासी को कहा जाता है एब्रोगेंस. किसी जगह का कोई मूल निवासी है उसे बोलते हैं एब्रोगेंस. अगला वर्ड है एब्सकॉन्डर. एब्सकॉन्डर मतलब होता है अ फुगिटिव. फुगिटिव मतलब भी होता है भगौड़ा. तो एब्सकॉन्डर मतलब होता है जो कानून से भागा हुआ व्यक्ति है उसे बोला जाता है एब्सकॉन्डर. अगला वर्ड है एब्सॉर्प्शन. 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 अगला वर्ड है अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड. जिसे समझना बहुत मुश्किल हो उसे कहा जाता है एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज मतलब होता है जिसे समझना मुश्किल हो. ये क्या हो गया? अगला वर्ड है एब्स्योर्ड. अगला वर्ड है एब्स्योर्ड. एब्स्योर्ड मतलब होता है कि वार्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस. बेतुंगा, बेढंगा या हास्यपद चीज़ों को बोला जाता है एब्स्योर्ड. अगला वर्ड है एक्कोलेड. एक्कोलेड मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन. प्रशंसा, किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान को हम कहते हैं एक्कोलेड. एक्कोलेड मतलब होता है प्रशंसा. एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन. प्रशंसा किसी करते हैं या किसी के गुणों के लिए दिए जाने वाले सम्मान को हम कहते हैं एक्कोलेड. अगला वर्ड है एकॉम्प्लाइज. एकॉम्प्लाइज मतलब होता है एकॉम्प्लाइज मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम. एन एसोसिएट इन क्राइम मतलब किसी अपराध में अपराधी का जो सहयोगी होता है उसे बोला जाता है एकॉम्प्लाइज. एकॉम्प्लाइज मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम. किसी अपराध में अपराधी का जो सहयोगी होता है उसे बोला जाते हैं एकॉम्प्लाइज. अगला वर्ड है अकाउंटेबल. अकाउंटेबल मतलब होता है लिएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट. किसी बात के लिए जो जवाबदेह होता है, आंसरेबल होता है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटेबल. किसी बात के लिए जवाबदेह जो होता है
उसे बोला जाता है अकाउंटेबल। अगला जो वर्ड है एक्विट। एक्विट मतलब होता है टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। अगर कोई आरोपी है उसे जब आरोप से हम बरी करते हैं तो उसे बोला जाता है एक्वाइट। एक्वाइट मतलब होता है टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आरोप से बरी करना। अगला जो वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब होता है एंग्री एंड बिटर, कटु एवं नाराजगी भरा। जो टिपिकल ऑफ स्पीच और डिस्कशन, जो डिस्कशन या किसी भाषण में हम बोलते हैं एंग्री और होके, उसे बोलते हैं एक्रीमोनियस। क्लियर है? अगला वर्ड है एक्चुरी। अगला जो वर्ड है वो है एक्चुरी। एक्चुरी वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। जो व्यक्ति है जो अपने प्रीमियम व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है उसे बोलते हैं। अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब होता है एंग्री एंड बिटर, ये तो हो चुका है। अगला वर्ड है एक्चुरी, ये भी हो चुका है। अगला वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है, इजी है, कि वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है उसे बोला जाता है एडिक्ट। अगला जो वर्ड है एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब होता है पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी। किसी पॉलिसी आदि की वकालत या समर्थन, किसी चीज़ कोई पॉलिसी है उसका समर्थन करने को बोला जाता है एडवोकेसी। एडवो से। अगला वर्ड है एरेटिंग। अगला वर्ड है एरेटिंग। एरेटिंग मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विथ और डिसॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस। किसी तरल या पदार्थ में हवा मिश्रण करने को बोलते हैं एरेटिंग। एरेटिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विथ और डिसॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस। अगला वर्ड है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। सौंदर्य संबंधी सिद्धांत को एस्थेटिक्स बोला जाता है, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत को। अगला वर्ड है एफेबल। एफेबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मित्रतापूर्ण एवं सहृदय जो चीजें हैं उसे बोला जाता है एफेबल। अगला है इजी है एफिडेविट। किसी भी शपथ पत्र को बोलते हैं। और रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ऑथ, उसको बोला जाता है एफिडेविट। एजेंडा किसी भी जगह पे किसी मीटिंग्स में जो विचार किए जाते हैं, बताया जाता है कि आज मेरा ये एजेंडा है, तो अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे को बोला जाता है एजेंडा। इजी है। अगला वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज। किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ा देना उसे बोलते हैं एग्रीवेट। अगला वर्ड है एग्रीवेशन। एग्रीवेशन मतलब होता है द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। स्थिति के बदतर होने की स्थिति को बोलते हैं एग्रीवेशन। इजी है। अगला वर्ड है एग्रेशन। एग्रेशन मतलब होता है द अ पर्सन हु अटैक फर्स्ट। आदमी जो पहले आक्रमण करता है उसे बोलते हैं एग्रेशन। एजिटेशन। एजिटेशन मतलब होता है कि द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेजिंग फॉर एक्शन ऑन इट। लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन को बोलते हैं एजिटेशन। अगला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब होता है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक व्यक्ति जिसको भगवान के अस्तित्व पर संदेह है, वो उसमें विश्वास करता है या ना करता है इसकी बात नहीं है। बात ये है कि वन हु डाउट्स, जिसको संदेह है कि भगवान है भी या नहीं भी, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे एथिस्ट बोलते हैं, और जो विश्वास करता है उसे एथिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म मतलब होता है कि द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। वही चीज़ है कि धारणा के ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिज्म। अगला वर्ड है एलिबी। एलिबी मतलब होता है अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। बहाना और ये बताना कि घटना के वक्त वो कहीं और उपस्थित थे, उसे बोलते हैं एलिबी।
अगला वर्ड है एलिनेट एलिनेटेट एलिनेट 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 मतलब होता है टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज, मित्र को शत्रु बनाने की स्थिति को बोलता है एलिनेट। अगला वर्ड है एलिमोनी एलिमोनी मतलब होता है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है अलग होने के बाद पत्नी को जो दी जाने वाली रकम है उसको बोला जाता है एलिमोनी। ठीक, क्लियर है। ऑल्ट्रिस्ट ऑल्ट्रिस्ट मतलब होता है कि सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के जो परोपकार करने वाला है, दूसरों का परोपकार करने वाला बोला जाता है ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट मतलब क्लियर है, जो दूसरों पे परोपकार या परोपकारी उसको बोल सकते हैं ऑल्ट्रिस्ट मतलब। अगला वर्ड है अमेच्योर अमेच्योर मतलब होता है अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे, एक व्यक्ति जो कोई काम कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए करता है उसको बोलते हैं अमेच्योर। अगला वर्ड है अमेजॉन अमेजॉन मतलब होता है कि लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, अ नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रांग और स्ट्रांग वाइट वुमेन, उसको बोलते हैं अमेजॉन। क्लियर है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है एम्बेसडर एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रेशन, किसी एक से एम्बेसडर मतलब होता है अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, उसको बोलते हैं राजदूत। इसको एनवॉय भी बोलते हैं, डिप्लोमेट भी बोलते हैं। अगला वर्ड है एम्बिडेक्स्ट्रस एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब होता है अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल से, लाइक प्रिंसिपल ऑफ 3 इडियट्स मूवी, उसे बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, जो अपने दोनों हाथों को एक सी कुशलता के से इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। अगला वर्ड है एम्बिग्यस एम्बिग्यस मतलब होता है अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रेशन, जिससे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे बोलते हैं एम्बिगस। अगला वर्ड है एम्बिवेलेंट एम्बिवेलेंट मतलब होता है हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो इसलिए विचार में अस्पष्ट हो उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट। और एम्बिवर्ट मतलब होता है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता हो उसे एम्बिवर्ट बोलते हैं। तो इससे एक रूट वर्ड्स मिलता है हमको एम्बी मतलब होता है जो दोनों, एम्बी मतलब क्या होता है दोनों, जो दोनों दो चीज़ों की बात करें वो एम्बी होता है उसके पहले, तो रूट वर्ड्स हमको मिला है एक एम्बी। थैंक यू सो मच।